आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे किसी भी राज्य की टेट एग्जाम्स हो, वहां पर यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखें। और यदि आप यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दब प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नया कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलते हैं अपने मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है जेड-पी-डी। आपने शिक्षा मनोविज्ञान में लेवाई-गोत्स्की के सिद्धांत में इस नाम को अवश्य सुना होगा, जेड-पी-डी। सबसे पहले तो हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। जेड-पी-डी का पूरा नाम है, तो 4 ऑप्शन दिए थे। इसका पूरा नाम है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना, जेड से जोन, पी से प्रोक्स, ठीक है ना, प्रोक्सिमल, डी से डेवलपमेंट। इसका हिंदी नाम क्या होता है, देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निकटस्थ विकास क्षेत्र, या इसे आसन विकास क्षेत्र कहते हैं। तीनों ही एक ही अर्थ देते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है हिंदी के अनुसार। ठीक है, तो जेड-पी-डी का फुल फॉर्म, इसका हिंदी अर्थ और इनके अन्य और कौन से नाम है ये समझ चुके हैं। ये एक शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है ये, ठीक है ना, शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। ये संप्रत्यय बालक को सिखाने से जुड़ा हुआ है, सिखाने की क्रिया है, एक प्रकार से बालक को अधिक ज्ञान देने की प्रक्रिया है, बालक को सीखने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया है। याद रखेंगे, ये एक शिक्षण की प्रोसेस है, समझ गए ना, टीचिंग प्रोसेस का नाम है। ठीक है ना, ये कोई मशीन नहीं है। ठीक है ना, सिखाने की एक प्रक्रिया का नाम, एक संप्रत्यय का नाम है। उसके बाद आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में इस संप्रत्यय का प्रयोग, यानी इस शब्द का प्रयोग, इस संप्रत्यय का प्रयोग लेवाई-गोत्स्की ने किया। किसने किया? लेवाई-गोत्स्की ने किया, याद रखेंगे। ठीक है ना, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में जो जेड-पी-डी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो किसने दिया? लेवाई-गोत्स्की ने दिया, याद रखेंगे। जेड-पी-डी सिद्धांत किसने दिया? लेवाई-गोत्स्की ने दिया। समझ में आ गया? लेवाई-गोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत में इस संप्रत्यय का प्रयोग किया, इसलिए इस सिद्धांत का ये भी नाम है, जेड-पी-डी सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। इस जेड-पी-डी सिद्धांत का जेरोम ब्रूनर ने भी समर्थन किया। ठीक है ना, जेड-पी-डी सिद्धांत का किस मनोवैज्ञानिक ने समर्थन किया? जेरोम ब्रूनर ने भी इसका समर्थन किया है। ठीक है, जबकि जीन पियाजे ने इनका समर्थन नहीं किया। अगर पूछा जाए, जीन पियाजे ऑप्शन में हो, जेरोम ब्रूनर हो, सी में आपको दिया हुआ है ए एंड बी दोनों, और डी में दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप किसका चयन करोगे? जेरोम ब्रूनर का। ठीक है, ये अवधारणा किसकी है? जेड-पी-डी अवधारणा किसकी है? लेवाई-गोत्स्की। लेवाई-गोत्स्की ने कौन से सिद्धांत में इस अवधारणा या संप्रत्यय का प्रयोग किया? सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत में। ठीक है ना, उसके बाद एक कि है क्या ये संप्रत्यय, क्या इसके द्वारा बालकों को कैसे सिखाया जाता है? तो देखिए, वाइगोत्स्की ने सीखने के 3 स्तर बताए, या 3 क्षेत्र बताए, सीखने के 3 क्षेत्र बताए हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, माना कि सीखने का अधिगम करने का ये क्षेत्र है। ये वाइगोत्स्की के अनुसार एक बालक के सीखने का एक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक विकास का एक क्षेत्र है। अब इसको 3 भागों में बांटा उन्होंने। कितने भागों में बांट दिए? 3 क्षेत्र बताए। ये सबसे अंदर वाले क्षेत्र को कहते हैं वास्तविक विकास क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? वास्तविक विकास क्षेत्र। मैं यह लिख रहा हूँ, वास्तविक विकास क्षेत्र। इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट, एडी जिसे शॉर्ट में कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं इसे? एडी कह सकते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट। इस वास्तविक विकास क्षेत्र में, इसको वापस ले रहे हैं, अंदर वाला जो क्षेत्र था 3 भाग हो गए, इस प्रकार से 3 भाग बनेंगे। अंदर वाला जो ये एडी है, यानी कि वास्तविक विकास क्षेत्र, इस क्षेत्र में, यानी इस अवस्था में जो बालक होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि स्वयं ही, बिना किसी सहायता के, स्वयं ही कोई भी कार्य कर सकता है।
वास्तविक विकास क्षेत्र में बालक स्वयं ही बिना किसी बाहरी सहायता के अपना कार्य कर सकता है। जैसे बच्चा है, ठीक है, वो स्वयं ही एक पाठ को, हिंदी के पाठ को अच्छी तरह से पढ़ रहा है, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण कर रहा है, उसको पाठ को पढ़ने में उसे किसी प्रकार से दूसरों से सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। तो जो बालक है यहाँ पर कौन सी अवस्था में है? वास्तविक विकास क्षेत्र में है, क्योंकि वो अपना कार्य स्वयं कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता नहीं ले रहा है। ठीक है ना, ये हुआ वास्तविक क्षेत्र। वास्तविक क्षेत्र क्या है? जहाँ पर बालक स्वयं अपना कार्य करता है, ठीक है, जैसे कि स्वयं ही पाठ पढ़ रहा है, संधि विच्छेद कर रहा है, जोड़ बखी गुणा भाग कर रहा है, स्वयं कर रहा है, किसी की सहायता नहीं ले रहा है, तो इस अवस्था को कहते हैं वास्तविक विकास क्षेत्र, एडी। अब एडी से ऊपर एक ऐसा क्षेत्र होता है और सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को कहते हैं संभावित विकास क्षेत्र। ये पहले याद कर लेते, संभावित विकास क्षेत्र। संभावित विकास क्षेत्र सबसे उच्च वाला क्षेत्र है सीखने का, अधिगम का। तो संभावित विकास क्षेत्र और वास्तविक विकास क्षेत्र के बीच में जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को कहते हैं ZPD। ZPD, ठीक है ना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि जो ZPD है, संभावित विकास क्षेत्र और वास्तविक विकास क्षेत्र के मध्य का भाग है। कहाँ का भाग है? उनके मध्य का भाग। अब ZPD में क्या होता है? देखो, संभावित विकास क्षेत्र में पहले बात कर लेते हैं। संभावित विकास क्षेत्र में जो बालक होता है, अपने से बड़े कुशल व्यक्ति, याद रखेंगे, कुशल व्यक्ति, विद्वानों की सहायता से अगर कोई कार्य करना सीखता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं संभावित विकास क्षेत्र। ठीक है, अब वास्तविक क्षेत्र में क्या कर रहा है? वो अपने स्तर पर कुछ कार्य कर रहा है। अब बालक का जो स्तर है, लेवल है, उस लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा कठिनाई वाला, उनके लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई वाला कोई भी उसे सवाल दे दिया, ठीक है ना, पढ़ने के लिए कोई कार्य दे दिया, करने के लिए कोई कार्य दे दिया, तो बालक क्या करेगा? अपने लेवल से थोड़ा अगर उच्च उसका पढ़ने का लेवल होगा, कोई कार्य होगा, तो उसको करने के लिए बालक जो है बहुत उत्साहित होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बालक जैसे उसको कार्य को करने के लिए उसको किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प की ज़रूरत होती है। भाई बालक के लेवल से थोड़ा उच्च कार्य है या उच्च समस्या है, तो उसको हल करने के लिए किसी अन्य बाहरी व्यक्ति की उसको थोड़ी सी मदद की आवश्यकता होती है। अब ये मदद उसको कहाँ से प्राप्त होती है? अपने परिवार के जो बड़े लोग होते हैं, अपने माता पिता से, ठीक है, अपने से बड़े लोग, कोई योग्य व्यक्ति हो सकता है, उनसे उनको क्या मिलती है? सहायता मिलती है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? उस कार्य को आसानी से करना सीख जाता है और इस क्षेत्र को पार करके संभावित विकास क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तो इस क्षेत्र में जहाँ पर बालक जो होता है अपने से बड़े व्यक्तियों, माता पिता, योग्य व्यक्तियों की सहायता से, बड़े बुजुर्गों की सहायता से अगर कोई कार्य करना सीखता है, तो इसे कहते हैं ZPD क्षेत्र, संभावित विकास क्षेत्र, निकट विकास क्षेत्र। समझ में आ गई? यहाँ पर जो इस ZPD फील्ड में, ये जो आपके ZPD फील्ड है सेकंड वाला, इस ZPD फील्ड में बालक को सीखने में जो सहायता देने वाले व्यक्ति होते हैं, जो इसका सीखने में समर्थन देने वाले व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को कहते हैं MKO। क्या कहते हैं? MKO, ठीक है। MKO का फुल फॉर्म होता है मोर, और के का है नॉलेजेबल। मैंने यहाँ आगे बता रखा है, देखो ये चित्र बना रखा मैंने, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इस स्तर पर देखो जो बालक होते हैं अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्तियों, माता पिता, प्रौढ़ों की सहायता से कार्य कर सकता है, अर्थात सीख सकता है। आगे देखो, इस स्तर पर बालक अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्तियों, माता पिता, प्रौढ़ों की सहायता से कार्य कर सकता है, सीख सकता है। ये डबल बार प्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है, बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है, ठीक है, ये मैंने समझा दिया। हाँ, MKO की फुल फॉर्म समझो। M का अर्थ होता है मोर, K का अर्थ होता है नॉलेजेबल, क्या होता है? नॉलेजेबल, और O का अर्थ होता है, या यहीं लिख रहा हूँ मैं, O यानी अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति, अधिक ज्ञान वाले अन्य, अधिक ज्ञान वाले अन्य। अन्य में कौन आ गए? अधिक ज्ञान वाले अन्य में आ गए अपने माता पिता आ गए, कोई योग्य व्यक्ति आ गया, बड़े बुजुर्ग आ गए जो उनको सीखने में सहायता देते हैं, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट और
यहाँ पर है ZPD जो होता है, इस ZPD क्षेत्र के अंदर बालकों को जो सहायता दी जाती सीखने में, जो समर्थन दिया जाता है, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। समझ में आया ना? यानी कि स्कैफोल्डिंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? ZPD क्षेत्र में होती है। स्कैफोल्डिंग की जो प्रोसेस है या स्कैफोल्डिंग की जो प्रक्रिया है, ये भी एक तकनीकी शब्द है, ये कहाँ होती है? ZPD क्षेत्र में होती है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ZPD क्या है। एक प्रकार बालकों को सीखने में सहायता देने की एक तकनीक है, संप्रति है, ताकि बालक जो है अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्तियों के द्वारा की सहायता से वो कुछ नया सीख सके, चुनौतीपूर्ण कार्य सीख सके। ठीक है, इस प्रकार से जोनोप जो है प्रोक्सिमल डेवलपमेंट था, एक छोटा सा था बिंदु था, इम्पोर्टेंट बिंदु था, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अंत में निवेदन है कि यदि आप नए हैं यूट्यूब चैनल के हो तो प्लीज़ ये वाला कार्य कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।